नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल जो हैं अपने अपने संगठन को मजबूती देने में जुट चुके हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी की पूरी एनडीए जो है वो उतर चुकी है। एनडीए के ही एक हिस्सा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी। पशुपति पास जी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं और एक बड़ा कार्यक्रम होना है। देखिए, संगठन को कैसे मजबूत करें, इन तमाम चीज़ों पर निगाहें हैं। वहीं अब जब लोकसभा चुनाव होने हैं तो अपनी पार्टी के लिए उचित सीटें मांगी जाए एनडीए में, क्योंकि एनडीए के घटक दल हैं। पशुपति पास जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जब अभी आपके पार्टी ऑफिस में आए तो हमने देखा कि रामविलास पासवान जो आपके भाई थे उनके साथ आपकी अच्छी अच्छी तस्वीरें लगी हुई हैं। पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक की हम बात करें उससे पहले आज के दिन रामविलास पासवान जी आपको कितने याद आ रहे हैं, क्योंकि हम तमाम पुरानी तस्वीरें उनके साथ देख रहे हैं। देखिए, ये बात तो बीत गई है बात, लेकिन पूरे बिहार के लोग मेरे परिवार के संबंध में और हमारे तीनों भाई के संबंध में अवगत हैं लोग कि हमारे तीनों भाई का संबंध वही था जो राम, लक्ष्मण और भरत का संबंध था। और पूरा बिहार इस बात से लोग अवगत है। और आज ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और मुझको काफ़ी दुख है कि आज हमारे बड़े भाई साहब जिसको मैं देवता तुल्य मानता था, आज बड़े भाई भी और हमारे छोटे भाई भी दोनों मुझको छोड़ के चले गए। और मैं इस मझधार में मैं अकेले पड़ गया। और उनके द्वारा बनाई गई पार्टी, जो उनके द्वारा अधूरा काम था, उसको हम अपने सर पर लिए हैं। और जब तक राजनीति में मैं रहूँगा तब तक मैं पासवान जी के अधूरे सपने को मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। देखिए पशुपति जी, क्योंकि मैंने 2 साल पहले भी आपका इंटरव्यू किया था, कई बार मैंने आपका इंटरव्यू किया है। एक बार जब उनकी पुण्यतिथि पर आप उन्हें याद करते थे, आपने कहा था कि आपके वो पिता तुल्य थे, पिता पुत्र का जैसा संबंध। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि देवता तुल्य थे, उससे भी बड़ा स्थान मैं उनको देता हूँ। देखिए, हमारे ऊपर मूर्ति लगी हुई है। हमारे पिताजी का मूर्ति है, बड़े भाई साहब का मूर्ति है और हमारे छोटे भाई का मूर्ति है। और मेरा नियम है कि सुबह में मैं जब सो के उठता हूँ तो सबसे पहले स्नान ध्यान करने के बाद जब तक मैं पूजा नहीं करता हूँ तब तक मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। यहाँ भी और दिल्ली में भी? सब जगह, दिल्ली में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मैं जाऊँगा तो बड़े भाई साहब का, छोटे भाई का और पिताजी का। हमारे पिताजी कबीर पंथ के संत थे और आज इस मुकाम पर जो हम लोग पहुँचे हैं वो हमारे पिताजी की देन है। सुदूर गाँव में पैदा लेने वाला हम लोग हैं। 3 भाई थे, तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। ये हमारे पिताजी का देन था। बचपन से ही स्कूली शिक्षा अलग होता है और पारिवारिक शिक्षा अलग होता है। तो पारिवारिक शिक्षा जो उन्होंने हम लोग को दी, आज उसी का प्रतिफल है कि एक सहरबनी गांव में पैदा लेने वाला, छोटा सा गांव में पैदा लेने वाला एक छोटा किसान का बेटा, 3 भाई हम लोग और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। ये हमारे पिताजी का देन है। चलिए, उन्होंने जो छोड़ा है, जो संगठन छोड़ा, भी आपने कहा कि जो संगठन की जिम्मेदारी आप पर छोड़ी है, जो लोग हैं, कल हम सुन रहे हैं कि अन्य राज्यों से भी जो तमाम आपके जो पार्टी के लोग हैं वो सभी यहाँ एकजुट होंगे, इकट्ठा होंगे। तो ये राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है वो कितनी महत्वपूर्ण है? ये हमारी पार्टी को जो दर्जा मिला हुआ है, स्टेट पार्टी का दर्जा है, लेकिन हमारा संगठन पूरे देश में है। और कल आप देखिएगा, आपको मैं गिना दूंगा कि कल कम से कम तो 30 स्टेट के लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष आएंगे। 30 स्टेट के लोग आएंगे यहाँ और पूरे देश में मेरा संगठन है। और संगठन खड़ा करके पासवान जी के समय ही संगठन खड़ा हुआ था, उस संगठन को मैंने बरकरार रखा है। और कल जो नेशनल एग्जीक्यूटिव और कार्य समिति की बैठक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि पार्टी के संगठन को कैसे हम धारदार बनावें। और सामने में लोकसभा का चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, मई में चुनाव होना तय है। और उसमें पार्टी की भागीदारी क्या होगी पूरे देश में, क्योंकि एनडीए गठबंधन से हमारा तालमेल है, हमारा गठबंधन है। हम ईमानदार सहयोगी हैं बिहार में और एकमात्र सहयोगी थे। आज बहुत से लोग आ गए हैं, पता नहीं वो लोग कितने दिन तक रहेंगे नहीं रहेंगे मुझको पता नहीं है। लेकिन मैं एनडीए गठबंधन का मैं रहूँगा। और मैं जब तक राजनीतिक जीवन में मैं रहूँगा, मैं घोषणा किया हूँ कि मैं एनडीए के साथ रहूँगा। आप एनडीए के साथ ही रहेंगे? हाँ, ये तो मेरा शुरू से इतिहास है, 2014 से लेके आज तक। और भविष्य जब तक राजनीतिक जीवन में मैं रहूँगा, मैं एनडीए के साथ रहूँगा। और कल का जो कार्यक्रम है ये आपके वर्कर्स में इतनी शक्ति है जो आप राष्ट्रीय लोजपा की बात कर रहे हैं कि हाँ, सरकार बनाना और बिगाड़ना जरूर उनके वोट से इस पर असर पड़ेगा। सरकार बनाना और बिगाड़ना वर्कर के हाथ में नहीं है। सरकार बनाना और बिगाड़ना देश की जनता के हाथ में है। देश की जनता मालिक है, सर्वोपरि है। आपको पता है ना
कि बुलेट से बेसी ताकत बैलेट पेपर में है। अब तो बैलेट पेपर का सिस्टम नहीं है, लेकिन बुलेट से बेसी ताकत बैलेट पेपर में है। और हम लोग अपने भाषण में कहते हैं कि हम लोग जो व्यक्ति चौकी पर बैठा हुआ वो चौकीदार है, जो चौकी पर जो हम लोग बैठे हुए चौकीदार है, और जो ज़मीन पर बैठा हुआ वो ज़मींदार है। तो देश की जनता मालिक है, और उस इतना ताकत है देश की जनता में कि प्रधानमंत्री से लेकर के और राष्ट्रपति से लेकर के और लोकसभा और विधानसभा के सदस्य को वो लोग निर्वाचित करता है। तो देश की जनता सर्वोपरि है। आपके पार्टी के कई सांसद अभी भी आपके साथ हैं, एक ठीक है एक अलग हो गए, वो अलग बात है। आपके लिए तो ये जिम्मेदारी होगी ना कि उन चारों को सीट दिलवाना, क्योंकि वो आपके साथ है। देखिए आप जान लीजिए, जब हमारे पार्टी का विभाजन हुआ था माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा, जो डिवीज़न के द्वारा का जो नोटिफिकेशन हुआ था, उस नोटिफिकेशन में हमारे दल में 6 सांसद हैं। जिसकी तरफ आपका इशारा है वो भी टेक्निकली मेरे दल का सांसद है। और जब भी चुनाव होगा तो एक बात जान लीजिए आप, सिटिंग गेटिंग गो होता है। गठबंधन धर्म का एक नियम है, सिटिंग गेटिंग गो। तो मेरा प्रयास रहेगा, और निश्चित रूप से मुझको अपना पूरा विश्वास भी है कि जो हमारा अधिकार है, जो मेरा ये है हक है, वो निश्चित रूप से हमको इस गठबंधन में मिलेगा। जो 4 सांसद आपके साथ में हैं उनको जरूर दिलवाएं। हाँ, निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप तो से। 4 सीटें तो आप लेंगे ही लेंगे। उसमें लेंगे ही लेंगे, तो आप ज़बरदस्ती की बात कर रहे हैं। 4 तो है ना ऐसा सर? नहीं, मैंने आपको कहा कि मैं सहयोगी दल हूँ, भाजपा बड़ी पार्टी है, हम लोग बैठेंगे, बैठ के जो सब सहमति से तय होगा वो डिसीजन होगा। चलिए। एक सवाल मेरा ये भी है कि आप कहाँ से लड़ेंगे, हाजीपुर से ही? मैं हाजीपुर से लड़ूंगा। ये सवाल उठ कहाँ से गया, कहाँ से आप लोगों के ब्रेन में ये बात घुस गया जी? आपके हाजीपुर नहीं कि वोट तो मेरे पास है। भतीजा कहने से क्या वोट तो मेरे होगा? पास हाँ, भतीजा को वोट है तो भतीजा को देख लीजिए, 2 उपचुनाव में भतीजा को जमानत जब्त हो गया। बिहार में ही चुनाव हुआ ना, तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में चुनाव हुआ, तो भतीजा की पार्टी अलग से चुनाव लड़ा था, दोनों जगह जमानत जब्त हो गया। अभी 5 स्टेट में चुनाव हुआ, हमारे भतीजा साहब अपना उम्मीदवार दिया, वहाँ का अखबार लिख दिया कि चिराग पासवान के उम्मीदवार इतना कम वोट आया कि नोटा से भी हार गया। चलिए, वो तो अपनी माँ को भी लड़ना चाहते हैं। अच्छी बात है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको लड़ने का अधिकार। हाजीपुर से ही, एनडीए से। अब किस पार्टी से लड़ेंगे? एनडीए टिकट देगी तब नहीं लड़ेंगे एनडीए से। अरे हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं न होता है। पहले चिराग पासवान जी से पूछिए आप कि जमुई की जनता जिसने 10 बरस तक आपको देश के मानचित्र पर नेता बनाया पासवान जी के कहने पर, आज जमुई की जनता को क्यों अब छोड़ रहे हैं, क्यों धोखा दे रहे हैं? उसके साथ क्या कारण है? वो धोखा दे रहे हैं। अरे जब वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा तो धोखे देना हुआ जी। चलिए जा। अंतिम सवाल है मेरा, एक अंतिम सवाल है। आपको लगता है कि जिस तरह से वोटों का समीकरण है इस बार, जिस तरह से नीतीश कुमार भी अब आ गए हैं, तो एनडीए की ही जीत होगी बिहार में? पूरे देश में एनडीए की जीत होगी भाई साहब। बिहार की बात छोड़िए, बिहार भी देश के अंदर में है, और इस बार 400 से पार का नारा है, और 400 से पार सीट मिलेगा एनडीए गठबंधन को। और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कैसे लेंगे। होगा? बिहार में चाचा भतीजा होंगे ही, तो अरे कैसे होगा? चाचा भतीजा से छोड़िए ना, एनडीए के हम तो एनडीए के गठबंधन के सहयोगी दल हैं। बिहार में 40 में 40 सीट जीतेंगे वो भाई तो आपको बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं, हमको तो वो बर्दाश्त ही नहीं। उसके बर्दाश्त जनता बर्दाश्त कर रही है ना भाई, जनता ने मालिक है। चलिए, जनता मालिक है। पशुपति पारस हमारे साथ है। कल की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय लोजपा की काफ़ी अहम होने जा रही है, और पशुपति पारस से दावा कर रहे हैं कि जनता मालिक है। चिराग पासवान को भी जवाब जनता ही देगी। पहले जमुई का रिपोर्ट कार्ड दें, 10 साल में उन्होंने क्या किया है और कौन वहाँ से लड़ेगा, वो तो एनडीए नेतृत्व तय करेगा। पशुपति पारस ठोक बजा कर रहे हैं, ताल ठोक के कर रहे हैं, वो तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे, अभी भी दावा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। कल की राष्ट्रीय परिषद में नजर रहेगी, क्या कुछ ऐलान होगा, क्या कुछ बातें होंगी, क्या कुछ एजेंडे पास किए जाएंगे, ये देखना होगा। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव से फॉलो करें। धन्यवाद।